सावित्री बाई फुले की जयंती पर अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा द्वारा अंबेडकर भवन धड़ोग में एक गोष्ठी का आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिवकरण चंद्रा ने कहा कि शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी 9 साल की आयु में शादी हो गई। 1 जनवरी 1848 में उन्होंने देश का पहला बालिका विद्यालय खोला और सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। महिला अधिकारों के लिए और रूढ़िवादी कुरीतियों को खत्म करने के लिए देशव्यापी महाआंदोलन को शुरू करने वाली भारत की पहली शिक्षक महिला सावित्रीबाई फुले का आज जन्म दिवस है। 3 जनवरी 1831 में सतारा के एक गांव में इस महिला का जन्म हुआ और मात्र 9 साल की उम्र में इसकी शादी 12 साल के बालक से हो गई, ज्योतिराव फुले। ये दोनों शख्सियत महाराष्ट्र के समाज सुधारक, महिलाओं को अधिकार दिलाने में सबसे अग्रणी रहे और इस महिला का नाम आज देश में करोड़ों लोग शिक्षा की देवी से नाम से जानते हैं। इन्होंने 1 जनवरी 1848 को पहला बालिका विद्यालय महाराष्ट्र के अंदर खोला, उसके बाद 1948 को खोला और उसके बाद 1952 को खोला। लगातार 3 बालिका विद्यालय महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए खोले। उस समय खोले जब देश के अंदर नफरत का माहौल था, देश अंग्रेजों का गुलाम था। जंगे आज़ादी की लड़ाई का पहला जो संग्राम हुआ वो 1857 में हुआ, लेकिन शिक्षा का आगाज इस लेडीज ने मात्र 12-13 साल की आयु में अपने पति ज्योतिराव फुले के सहयोग से किया। ज्योतिराव फुले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श बने। उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र के मराठा और पेशवा में जो मतभेद और जो समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियां थी उसके लिए उन्होंने जंग लड़ी। इस महिला ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत और ऐसे कई कार्य करके महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र के अंदर इस महिला ने एक महिला सुरक्षा केंद्र खोला और इसका शिक्षा के अंदर इतना योगदान है कि ये महिला और इसके पति को उसको गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय शिक्षा आम नहीं मिलती थी, केवल कुछ वर्ग ही ये शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। उनको एक आश्रय दिया फातिमा शेख महिला और उसके भाई ने। फिर इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर स्कूल खोल के शिक्षा की क्रांति की। आज के दौर में भी अगर हम महाराष्ट्र, गुजरात या दूसरे देश के विभिन्न भागों में जाएं तो जितनी भी यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थान हैं या तो वो सावित्रीबाई फुले के नाम से हैं या ज्योतिराव फुले के नाम से हैं। तो आज हम उनका जन्म दिवस बना रहे हैं, उनको सत नमन करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, ये महिला जब पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी तो अपने बस्तर 2 बस्तर अलग से डाल लेती थी, ताकि रास्ते में लोग जो हैं कभी गोबर फेंक देते थे, कभी अंडे फेंक देते थे, कभी टमाटर फेंक देते थे, क्योंकि वो किनको पढ़ाने जाती थी? जो निम्न जातियों से संबंध रखते थे, जो गरीब थे, उनको उठाने का इस महिला ने बेड़ा पार किया है। तो मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो टीचर डे वो 5 सितंबर को मनाते हैं, सही मायने टीचर डे मनाए जाने के हकदार ये सावित्रीबाई फुले है, जिसने आज़ादी के पहले, गदर से पहले शिक्षा के क्षेत्र में इतना सुधार किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भारत की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए इतना बल दे रही है, नई नई योजनाएं ला रही हैं, लेकिन उस समय
1831 से लेकर 1880 तक 87 में इसकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने स्थानुओं में मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने इतना मेहनत की, महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए इतना उन्होंने योगदान दिया है। तो हम समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण के जितने भी कार्यक्रम हैं इस महिला के नाम से होने चाहिए। इस महिला के नाम पे आज भारतवर्ष में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो शिक्षा दिवस इनके नाम पर ही होना चाहिए, जिसने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अपने जीवन भर प्रयास किया। उसी कड़ी में अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ चंबा, भीमाबाई महिला मंडल चंबा, गुरु रविदास चंबा, इन सब के संयुक्त तत्वाधान में उन्हें एक श्रद्धांजलि, एक उन्हें भावहीन सत्य नमन करने के लिए हम एकत्र हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार इस महिला ने बच्चों को पढ़ाने का जो कार्यक्रम रखा, जो जीवन भर संघर्ष किया, हम भी अपने बच्चों को जहाँ कहीं हो उनको शिक्षा दिलाएं। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर शिक्षा है इंसान तो समाज को बदल सकता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।